तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि आज है मेरी बेटी का जन्मदिन। तो ये आप देख सकते हैं कि हम सारे गुब्बारे को मशीन से फुलाकर वो कर लिए हैं। अब हम इसका गेट बना रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको पूरा डेकोरेशन भी ज़रूर दिखाएंगे कि हम किस तरीके से डेकोरेशन किए हैं। और गाइस हम बाहर से डेकोरेशन के लिए नहीं बुलाए थे। जो भी का हमेशा हम जो भी तैयारी करते हैं तो अपने हाथ से ही डेकोरेशन की भी करते हैं। और आगे अभी आपको हम बताएंगे जो चीज़ें बेटी के बर्थडे में है, सब चीज़ हमने अपने हाथ से ही किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ हमने इस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ है। अभी ये पूरा नहीं है, अभी अधूरा है। ये आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छे तरीके से डेकोरेट हो चुका है हमारा बेटी का स्टेज, या भगवान के पास बोल सकते हैं। इसके बाद हमने ये बेटी के जन्मदिन पे केक बनाया था। आपको कैसा लग रहा है? इधर आप देख सकते हैं मेरी बेटी भी बैठी है और ठाकुर जी भी बैठे हैं, मतलब उसके भाई। वो ठाकुर जी को, हमारी तीनों बेटियां अपने ठाकुर जी को भाई ही बोलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बार बार बोल रही थी कि पिताजी डॉल कितनी सुंदर घूम रही है, मम्मा तो मेरे को इस तरीके से नहीं तैयार की है। तो उसके पिताजी और बब्बा बोल रहे थे तुम तो उससे भी सुंदर लग रही हो। फिर इसके बाद हमने मोमबत्ती को जलाया, क्योंकि मोमबत्ती हम लोग जला के बुझाते नहीं हैं, तो इसलिए हम उसको जलने दे रहे थे। ये नहीं कि मोमबत्ती जलाओ और बुझा दो, क्योंकि कोई भी शुभ काम किया जाता है तो जलाने के लिए, बुझाने के लिए नहीं। इसके बाद फिर हम वो जो छुरछुरी वाला स्टैंड होता है तो दोनों साइड एक एक लगा दिए थे। और इधर उसके बब्बा भी खड़े थे। फिर चंदन टीका उसके अच्छे तरीके से करने लगे और आरती भी उसके बब्बा साहब करने लगे। आपको तो पता ही है कि जो भी जन्मदिन या कथा पूजा जो भी हमारे घर में होती है बेटियों का, तो अभी उसके बब्बा ही जब तक छोटी हैं तो कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। फिर तो बच्चे या अपने से खुद ही बड़े हो जाते हैं तो सब चीज़ें करने लगते हैं, और अच्छा भी लगता है कि अपने से बड़े अगर घर में बुजुर्ग हों तो ये सारी चीज़ें करें। तो इसके बाद हमने दोनों छुरछुरी जो है उसे भी अच्छे तरीके से जला दिए थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद पापा बोले कि चलो अब केक कटिंग कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और गाइस हम बाहर के लोगों को किसी को नहीं बुलाए थे, हम बस 4-5 लोग ही थे, जितने लोग हम लोग हैं बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं था। और ना ही हम बुलाए थे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा फंक्शन पे फंक्शन हो रहा है गाइस। अभी शिवरात्रि में जैसा कि आपको पता ही है कि हमने विवाह भी किया था, और इधर अभी बेटी इसके पहले फिर राम जन्मोत्सव किए, फिर इसके बाद अब बेटी का जन्मदिन है। अभी बहुत सारे फंक्शन चलते ही रहते हैं गाइस, इस वजह से हमने किसी को इस बार नहीं बुलाया था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उसके बब्बा उसको केक खिला रहे थे। तो फिर हमने बोले कि अरे हर बार पापा जी ठाकुर जी को ज़रूर हमारे लला को भूल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर उन्होंने चम्मच से लला को भी खिलाया और गिफ्ट भी दिया। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आपने नातिन को गिफ्ट दे रहे हैं। और बब्बा को गिफ्ट लेते हुए इधर फ़ोटो भी बोल रहे थे कि पिताजी फ़ोटो खींच दीजिए। तो उसके पिताजी फ़ोटो भी अच्छे तरीके से खींच रहे थे। फिर इसके बाद हमारी दूसरे नंबर वाली भी बेटी आ गई थी अपनी छोटी बहन को केक खिलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि फिर हमारी दूसरे नंबर वाली भी बेटी और दोनों बहनें मिलकर एक साथ केक कटिंग की। बोली चलो दीदी हम लोग केक भी कटिंग कर लेते हैं। मैं तो फिर केक कटिंग की। और गाइस ये आपको केक कैसा लग रहा है? ये हमने अपने बेटी के जन्मदिन में, और आपको ये भी बताए थे कि चॉकलेट का जो कंपाउंड से हमने केक डेकोरेशन के लिए सामान भी बनाए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से जो बनाया था उसकी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाके यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मेरे बांके बिहारी चैनल में आपको ये वीडियो सारी मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। और अब मेरी बड़ी वाली भी बेटी पहुंच गई थी, तो वो भी अपने दीदी के साथ, छोटी वाली बहन के साथ केक कटिंग की और फिर केक खिलाया। और इसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी। मेरे को भी गाइज वो बोल रही थी, फिर मैंने भी अच्छे तरीके से आरती उसकी किए और फिर केक ठाकुर जी को खिलाए, और फिर अपने बेटी को भी हमने केक खिलाया। ये आप देख सकते हैं कि यही सब चीज़ें हमारे यहाँ चल रही थी। भले गाइज हम लोग इतने ही लोग थे, पर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हंसी भी आ रही थी। हम लोग एक दूसरे से हंस बोल भी बहुत अच्छे तरीके से रहे थे।
अब और फिर इधर मेरी बेटी को हमने चश्मा लाया था, सबको अलग अलग तरीके का गिफ्ट दिए थे, तो हम बोले कि हम उसके लिए चश्मा ले लेते हैं। डी मार्ट गए थे तो हमें अच्छा लग रहा था, तो इसके बाद वो उसको हमने चश्मा लगा कर फ़ोटो वोटो शूट कराए। इधर आप देख सकते हैं कि उसके पिताजी भी आ गए थे, तो सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाए, अपने लाला को, फिर इसके बाद बेटी को, क्योंकि लाला को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बेटी का जन्मदिन है तो वो भी ज़रूरी ही है। फिर उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि अपने पिताजी को भी केक खिलाई अच्छे तरीके से और फ़ोटो भी शूट करवा ली। यही सारी चीज़ें गाइस चल रही थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है और बाप बेटी का प्यार कैसा लग रहा है ये आप देख सकते हैं। ये बोले कि अब हम उसको पैसा देंगे, क्योंकि वो पैसा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो आप अभी देखिएगा, फिर पैसा ले लेती है, फिर बोलती है कि नहीं ये दादा का है, क्योंकि दादा को किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है। तो आप बगल में आप देख सकते हैं कि वो ठाकुर जी को फिर इसके बाद वीडियो शूट करा रही थी, चश्मा वश्मा लगा के वीडियो बनवा रही थी और बोल रही थी कि पिताजी अभी मेरे को डांस भी करना है। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने बोला कि पहले वीडियो शूट करा लो, इसके बाद तुम डांस करना, तो फिर उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से गाइज, अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग खूब हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो इधर अभी हमारी बेटी लोग सब कोई डांस भी किए थे गाइस। अब इसके बाद आप देख ही सकते हैं कि अब बच्चे हैं तो दिन भर न चाहे चश्मा उतारेंगे, चाहे 2 मिनट में फिर से लगाएंगे। अब गाइस आपको ये डेकोरेशन कैसा लग रहा है? मैंने बेटी के कपड़े से मैच करते हुए ये सारी चीज़ें, चाहे वो केक की हो और चाहे एक बैलून की हो, यही सब चीज़ें कराए थे। हमें अच्छा लग रहा था। ये तैयारी हमने अपने हिसाब से हमेशा इसी तरीके से गाइज, हम बाहर से डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाते हैं, हमेशा इसी तरीके से आते हैं। इधर आप देख सकते हैं जैसे हमने केक रख दिया था उसके पास, टेबल के पास, तो यह बार बार डॉल को केक को घुमा घुमा के देख रही थी और बोल रही थी कि मम्मा मेरे को आइसक्रीम खाना है। इसलिए इस पूरा जो भी केक भी बनाए थे तो पूरा इसी के मन पसंद से बना था गाइज, क्योंकि इसे चॉकलेट बहुत पसंद है और डेली मतलब 2-3 दिन बाद अक्सर आइसक्रीम बनवाती ही रहती है। तो हम आप लोग को भी पता है कि हम बाहर की चीज़ें कुछ नहीं मंगाते, जो भी है हम सारा चीज़ घर में ही बनाते हैं। और केक भी हम बनाए थे तो उसके मनपसंद का चॉकलेटी फ्लेवर में ही बनाए थे। इधर आप देख सकते हैं कि दोनों बहन ने मिलकर खूब अच्छे तरीके से डांस किए और खूब अच्छा भी लग रहा था गाइज। तो गाइज अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों बेटियां, और आप ये डांस से बता सकते हैं कि मेरी बेटी किस गाने पे दोनों डांस कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, खूब अच्छा लग रहा था गाइज। हम लोग खूब इंजॉय किए। कम लोग थे भले, पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। कम लोग भी नहीं थे हमारे, अगर लगाइए तो बहुत हैं, 4-5 लोग हम लोग हो जाते हैं, 3 हमारी बेटी और उसके पिताजी, बब्बा, हम 5 लोग, हम ही लोग 6 लोग हो जाते हैं। और मेरे ठाकुर लला हैं, भोले बाबा हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं। बहुत हमारी फैमिली बहुत बड़ी। तो ये आप देख सकते हैं कि डॉल को इस तरीके से घुमा घुमा के बार बार मेरी बेटी बोल रही थी कि पिताजी वीडियो बनाइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा डॉल को बहुत सुंदर तैयार की है, मेरे को इस तरीके से तैयार नहीं की है। वो बार बार यही चीज़ बोल रही थी और बोल रही थी कि मुझे आइसक्रीम खाना है।